आज किस नेता ने अपने बयानों से किस पर सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं शब्दबाण में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान सामने आया। सुकांता मजूमदार ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति बदतर होती जा रही है। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुनिया मुखदर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की स्थिति भयंकर से भयंकर होती जा रही है। इससे पहले एक मर्डर हुआ, इससे पहले एक हिंदू को, दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया गया। उसके बाद भी एक खोकन दास के साथ वही घटना घटी और बंगाल में भी ऐसी घटना घट रही है, दंगा हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर पूरे विश्व को सोचना चाहिए। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बिहार की महिलाओं पर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बिहार मां सीता की धरती है और ऐसे बयान बेहद निंदनीय हैं। बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर देनी चाहिए। बीजेपी के मंत्री उत्तराखंड के उनके पति ने हमारी बिहार की बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, जो बोली लगाई है, उसके लिए बीजेपी को माफी मांगना चाहिए और इनको कड़ी सजा देनी चाहिए। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और सबको पता है बिहार मां सीता की धरती है। मां सीता की धरती, बिहार की बेटी बहन महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी, अब बीजेपी वाले क्यों चुप हैं? और वहीं इंदौर घटना को लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि इंदौर में लोग गंदा पानी पी करके मर गए हैं। मंत्री जवाब देने की बजाय पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। भाजपा शासित प्रदेश में पहले कफ सिरप से लोगों की मौत हुई। सी मोहन यादव को घटना के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे दर्जनों बच्चे और लोग इंदौर में, जिसे वो स्वच्छ का बार बार इनाम देते हैं, दूषित पेयजल पीकर मर गए। 1500 लोग अस्पतालों में हैं और बीजेपी के नेता और मंत्री पत्रकारों को धमका रहे हैं, पीट रहे हैं और उनसे गंदे और गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लाशों का जो पाप है वो छुप जाएगा पत्रकारों को गाली देकर? सच्चाई ये है कि इस देश में, खास तौर से भाजपा शासित मध्य प्रदेश में, पहले कफ सिरप से हमारे बच्चे मर गए, अब लोग और बच्चे दोनों दूषित पेयजल से मर गए। बगैर किसी विलंब के मोहन यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है। इंदौर की घटना पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने भी हमला बोला है। सपा प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी न साफ हवा दे पा रही है और न ही साफ पानी। इंदौर में मेयर, पार्षद, विधायक, सरकार सब बीजेपी के हैं। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी को जनहित के काम से कोई मतलब नहीं। ये एक इंस्टीट्यूशनल हत्या है, ये कोई घटना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, तो अगर कोई घटना घटती है तो अधिकारी दोषी कैसे होते हैं? अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? ऐसा क्या होता है कि जब विपक्ष की जहां सरकार होती है वहां नेता को टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी, और जहां उनकी खुद की सरकार होती है वहां अधिकारियों को टारगेट करती है? भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन से, लोकहित के कामों से कोई मतलब नहीं है। न वो साफ हवा दे पा रहे हैं, न साफ पानी दे पा रहे हैं, न साफ वातावरण दे पा रहे हैं, न शिक्षा दे पा रहे हैं, न घर दे पा रहे हैं, न नौकरी दे पा रहे हैं। वो किस बात की सरकार है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तुरंत वहां पर अपने आप को रिजाइन करना चाहिए। और वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी इस घटना पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंदौर को साफ शहर का अवार्ड मिला, ऐसे में वहां पर साफ पानी न मिलना देश के लिए दुख की बात है। इससे पहले भी कफ सिरप से जान गई हैं। इंदौर घटना पर भी आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। इंदौर में जनता त्राहिमाम मचा रही है। सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लगातार इंदौर को बेस्ट सिटी का अवार्ड, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा था, और जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां पे बेसिक राइट टू क्लीन वाटर भी उनको नसीब ना हो, तो ये मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, इंदौर के लिए ही नहीं, देश को शर्मसार करने वाली बात है। और मैं बस एक ही चीज कहूंगी, कुछ समय पहले
जैसे कंटेमिनेटेड वाटर से भी जाने गई हैं, और अब तक आप हमें सही संख्या नहीं पता है। वैसे ही कुछ समय पहले वहीं के मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में 26 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी कंटेमिनेटेड कॉफ सिरप को लेकर, और उस पर भी उसको दबाने का काम किया गया था, ना कि उस पर किसी तरीके की कार्रवाई करने का काम किया गया था। तो ये बस यही मेरी एक अपील रहेगी कि इतने साल से आप लोग इस सरकार बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश में बनाए हुए हैं, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीतने आए हैं, और आज जब जनता वहां पे त्राहिमाम मचाए हुए है क्योंकि आप पानी नहीं दे सकते हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी।